द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रही हैं? उनको न्योता मिला है और न्योता कांग्रेस की तरफ से भेजा गया है। स्मृति ईरानी के ऑफिस में वो न्योता भेज दिया गया और कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा में आप लोग भी शामिल हों। उत्तर प्रदेश में दरअसल भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है। 3 तारीख से यात्रा वहां शुरू हो जाएगी और ऐसे में कांग्रेस के लिए वहां बड़ी चुनौती है विपक्ष को साधना। इसके लिए उन्होंने तरकीब निकाली कि जो उनके विरोधी हैं क्यों ना उन्हें ही इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दे दिया जाए। अब ऐसा ही हुआ है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को यह न्योता मिला है। हालांकि यह स्मृति ईरानी तय करेंगी उन्हें इस यात्रा में शामिल होना है या नहीं होना, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या बीजेपी सरप्राइज दे सकती है? क्या स्मृति ईरानी, चूंकि अमेठी से सांसद हैं, उन्होंने ही राहुल गांधी को वहां हराया और ऐसे में अमेठी की जनता के लिए या यूपी के लिहाज से स्मृति ईरानी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर एक पॉजिटिव संदेश देना चाहती है, क्योंकि यह यात्रा किसी राजनीतिक मकसद से तो दिखाई पड़ती नहीं है। बावजूद इसके माहौल बना हुआ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोग अलग अलग राय बना रहे हैं। बस राहुल गांधी ने कहा है कि यह यात्रा नफरतों को मिटा देने के लिए है। रवीश कुमार ने भी कहा था कि यह यात्रा इतनी बड़ी यात्रा है, इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा कम दिखाई पड़ती है। इसमें मकसद कुछ नहीं है, सिर्फ एक मकसद है, देश को मोहब्बत के रंग में रंग देना। और ऐसे में राहुल गांधी की यह यात्रा जब कन्याकुमारी से चली तब से विपक्ष या विरोधी कह लें, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हो, हर कोई इन पर विरोध जता रहे थे, अपने अपने ढंग से आपत्ति जता रहे थे या टीका टिप्पणी कर रहे थे। लेकिन यह यात्रा सफलतापूर्वक पहुंचते पहुंचते दिल्ली होते हुए अब उत्तर प्रदेश के लिए तैयार है। और वहां पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में महज 3 दिनों के लिए जाने वाली है। और इस 3 दिनों में यह ड्यूरेशन कम क्यों है, इसका भी कारण हम आगे बताते हैं। लेकिन इस 3 दिनों के भीतर कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती वहां में जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो या आरएलडी हो, बीएसपी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, जो वहां पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है, सरकार में भी है, तो उन लोगों को साधना है, जनता को एक पॉजिटिव मैसेज भी देना है, राजनीति भी नहीं करनी है। तो ऐसे में बीजेपी के सिर्फ स्मृति ईरानी को ही यह न्योता नहीं गया, यह न्योता बीजेपी के कई और नेताओं को भी गया है। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को भी गया है। वो सब ये खबरें आ रही हैं, लेकिन बीजेपी ने क्या मन बनाया है इस संबंध में हम आपको आज तक की खबर दिखाते हैं। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर ट्वीट देखिए। आज तक ने लिखा है, कांग्रेस ने स्मृति ईरानी को भेजा न्योता, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित। अब इनविटेशन तो आ गया है, लेकिन स्मृति ईरानी क्या करेंगी, बीजेपी ने क्या तय किया है, यह सब जानने के लिए जरा आज तक की खबर को देखते हैं। किसने निमंत्रण पहुंचाया और कैसे बीजेपी का रिएक्शन आया, यह सब आपको इस खबर में पता चल जाएगा। खबर में बताया गया है, कांग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने अमेठी से भाजपा सांसद स्मृति ईरानी को राज्य में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। दीपक सिंह ने कहा कि उन्होंने ईरानी के सचिव नरेश शर्मा को बुधवार को गौरीगंज स्थित उनके कैंप कार्यालय में निमंत्रण सौंपा है। आज तक की इस खबर में इस बात की भी जानकारी है कि ऐसा करने को कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने ही कहा है, यानी कांग्रेस की जो रणनीति है उसके हिसाब से उसमें विरोधी दल के नेताओं को भी शामिल होना जरूरी है। पहले भी यह खत लिखा जा चुका था दिल्ली के लिए भी कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स हो या छोटे नेता हो या अन्य दल के नेता ही क्यों ना हो, हर कोई इस यात्रा में शामिल होइए। इस यात्रा का कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, इस यात्रा का कोई पॉलिटिकल अगर उद्देश्य आप देखते हैं तो वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी चलते जा रहे हैं, लाखों लोगों को जोड़ते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि राहुल गांधी के लिए लोगों के मन में प्यार उमड़ा है। जो चीजें वो टीवी पर, सोशल मीडिया पर देखते थे कि नफरतों का बाजार कितना गर्म है, उन्हें घूम घूम कर पता लगा
कि ऐसा देश में माहौल नहीं है जैसा बनाया जा रहा है, जैसा ये गोदी मीडिया या फिर सोशल मीडिया दिखा देता है। सच्चाई कुछ और है। हिंदू मुस्लिम सब प्यार से रह रहे हैं। कुछ खबरें आपको आहत करती हैं, लेकिन मेजोरिटी आप देखेंगे धरातल पर, ग्राउंड पर जब आप चलते हैं, जैसा कि राहुल गांधी चल रहे हैं, उसमें देश में मोहब्बत को बढ़ा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। और ऐसा है भी, लोग उस कदर नहीं बिगड़े हैं, उतना माहौल खराब नहीं हुआ है, लोकतंत्र अभी भी जिंदा है, यह बातें दिखने लगी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश जाकर स्मृति ईरानी को निमंत्रण देना या फिर दिनेश शर्मा को निमंत्रण देना, और दूसरी बात वरुण गांधी की चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं, वो इन दिनों कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, उनसे कोई उन्हें आपत्ति नहीं है। ऐसे में शायद वो भी तैयार बैठे हैं कि उन्हें कोई इन्विटेशन दे तो वो भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाए, क्योंकि वैसे भी वो अपनी पार्टी के खिलाफ खूब बोल रहे हैं। चलिए खबर में आगे देखते हैं बीजेपी का इस मामले में क्या कहना है। भाजपा जिला अध्यक्ष इस मामले में बोले हैं, हमारी पार्टी हमेशा अखंड भारत की अवधारणा पर काम करती है और भारत कभी टूटा नहीं है, तो इसे जोड़ने की बात कहां से आई। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी से हराया था। ऐसे में अमेठी की जनता के लिए क्या स्मृति ईरानी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती है, जब चुनाव हार जाने के बाद भी राहुल गांधी या फिर पूरी कांग्रेस यह चाहती है कि स्मृति ईरानी समेत भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स इस यात्रा में शामिल हो, खास करके उत्तर प्रदेश में शामिल हो। तो फिर इसमें इनकार अगर किया जा रहा है तो उनके लिए वजह यह है कि भारत कभी टूटा नहीं था। लेकिन जो आप माहौल देख पाए हैं, खास करके घृणा का माहौल जो पैदा हुआ, भावनाएं जितनी लोगों की आहत होने लगी, मुसलमानों को टारगेट किया जाने लगा, अल्पसंख्यकों को परेशान किया जाने लगा, जितनी खबरें आई उसके मुताबिक उसमें तो थोड़े बहुत तो माहौल तो जरूर खराब हुआ है। लेकिन अगर ये लोग भी शामिल हो, सब एक साथ अगर दिखें तो क्या हर्ज है। इस यात्रा का राजनीतिक मकसद तो वैसे भी खत्म हो जाता, क्योंकि कांग्रेस ने अगर निमंत्रण दिया है, सबको बुलाना वो मुनासिब कांग्रेस समझ रही है, तो सिर्फ उनके अकेले एजेंडे की बात तो होती नहीं कि पैदल चल रहे हैं तो हम अकेले ही क्यों ना चले, हम अपनी छवि क्यों ना बनाए। सबको बुलाने का मतलब है पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है इसमें। अब बीजेपी वाले खुद तय कर रहे हैं कि भारत नहीं टूटा है, इसलिए हम इस यात्रा में नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष या कांग्रेस के विरोधी या कभी सहयोगी रहे, चाहे उसमें अखिलेश यादव की पार्टी सपा क्यों ना हो या मायावती की बहुजन समाज पार्टी ही क्यों ना हो, इन लोगों ने भी इस यात्रा में जाने से इनकार कर दिया है। सबको लगता है कि वहां पर उनकी पकड़ है, कांग्रेस के साथ साठगांठ करने से उन्हें राजनीतिक नुकसान देखना पड़ सकता है, कुछ मन में रहा होगा। हालांकि सबने खुलकर नहीं कहा, अखिलेश यादव खुलकर नहीं बोले, उन्होंने बस आरोप लगा दिया कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही है। और दूसरी तरफ अगर आरएलडी की बात करते हैं तो उन्होंने जानकारी दी है कि उनके नेता जयंत जो है वो किसी और कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे, इस वजह से इस यात्रा में वो शामिल नहीं होंगे। अब इससे पता चलता है कि धीरे धीरे कोई राजनीतिक दल कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में नहीं जाना चाहता है। इस संबंध में खबर भी है, थोड़ा खबर भी देख लेते हैं। आज तक ने लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा को यूपी में सफल बनाना कांग्रेस के लिए चुनौती है। भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। यात्रा गाजियाबाद के लोनी से शुरू होगी और अलग अलग शहरों से होते हुए आगे बढ़ेगी। यूपी में कांग्रेस की यह यात्रा सफल रहे, इसलिए पार्टी द्वारा विपक्ष के बड़े नेताओं को इसमें शामिल होने का न्योता देने का दावा किया गया। कांग्रेस नेताओं की माने तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती और एलडी नेता जयंत चौधरी को न्योता भेजा गया। जयंत चौधरी ने पहले से यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया था, फिर अखिलेश ने भी साफ कह दिया कि उन्हें कोई न्योता नहीं मिला है, लेकिन अभी मायावती पर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही हैं। दूसरी तरफ यह कारण समझिए कि यह यात्रा 3 दिनों के लिए क्यों है, और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और जहां पर सियासत का केंद्र बिंदु कहा जाता है कि जिसने यूपी पे कब्जा किया उसने दिल्ली की गद्दी पर भी कब्जा कर लिया, वहां पर हुकूमत करेगा। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी या कांग्रेस की यात्रा महज 3 दिनों की होगी। इसका मकसद साफ है कि जहां जहां पर कांग्रेस मजबूत है उस गढ़ को पकड़े रहना चाहती है, और जहां पर बहुत मेहनत लगने वाला है उस राज्य को अभी हल्के में लेकर कांग्रेस चलना चाहती है। इस वजह से आपने देखा
कि साउथ इंडिया में ज्यादा समय बीता, राजस्थान में ज्यादा समय बीता, महाराष्ट्र में समय बीता। तो ऐसे में यह यात्रा अब उत्तर प्रदेश में थोड़ी छोटी इसलिए हो रही है कि यहाँ पर काफी मेहनत की जरूरत है, उसके लिए अलग से रणनीति बनाने की जरूरत है, और शायद इस वजह से राहुल गांधी यहाँ पर छोटी यात्रा कर रहे हैं। और फिर अब देखना यह है कि बीजेपी से स्मृति ईरानी या दिनेश शर्मा समेत वरुण गांधी, कौन कौन से नेता इस यात्रा में शामिल होने का मन आखिरी समय में बना लेते हैं। अभी भी 2-3 दिन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।